पाठ 13 टॉमस अल्वा एडिसन। पाठ परिचय। विश्व में अनेक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अनेक आविष्कार करके हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया। ऐसे ही वैज्ञानिकों में एक है टॉमस अल्वा एडिसन। इस अध्याय में इन्हीं महान वैज्ञानिक टॉमस अल्वा एडिसन के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन में भारी परिवर्तन ला दिए हैं। यूँ कहे तो ज्यादा अच्छा होगा कि विज्ञान ने ही मनुष्य के जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। विज्ञान का योगदान मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। रेल, तार, मोटर, बिजली, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, वायुयान, सिनेमा, एक्सरे, ग्रामोफोन, सूक्ष्मदर्शक यंत्र और न जाने कितनी अनगिनत वस्तुएं हमारे जीवन की मुख्य अंग बन गई हैं, जो कि विज्ञान की ही देन है। अमेरिका में एक ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिसने विज्ञान के नियमों का सबसे अधिक उपयोग करके सबसे अधिक यंत्रों का निर्माण किया। उसका नाम था एडिसन। बिजली द्वारा इंजन का संचालन, बिजली का बल्ब, सिनेमा की फोटो यंत्र आदि उसी के मस्तिष्क की उपज हैं। एडिसन का पूरा नाम टॉमस अल्वा एडिसन था। अमेरिका के मिलान नामक स्थान पर 11 फरवरी 1847 को उसका जन्म हुआ था। इसके पिता सैमुअल एडिसन सेना में नौकरी करते थे। एडिसन की माता का नाम नैन्सी इलियट था। वह विदुषी थी। स्कूल में अध्यापिका का काम करते हुए वह घर का सारा काम काज करती थी। बालक एडिसन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, परंतु उसकी बुद्धि तीव्र और स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एडिसन को जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते थे उनसे वह विज्ञान की चीजें खरीद लिया करता था। घर में ही विज्ञान के परीक्षण किया करता था। फिर उसने अधिक पैसे पाने के लिए रेलगाड़ी में सब्जी और समाचार पत्र बेचना शुरू किया। जब गाड़ी चलती तो वह विज्ञान के परीक्षण करने लगता था और जब स्टेशन पर ठहरती तो अखबार बेचने लगता था। एक दिन वह गाड़ी में परीक्षण कर रहा था कि अचानक फास्फोरस से आग लग गई। गार्ड ने गाड़ी रोककर आग बुझवाई। क्रोध में आकर गार्ड ने एडिसन की कनपटी पर एक खोसा जमाया। इससे एडिसन कुछ बहरा हो गया। फिर वह पहले की तरह सुनने योग्य जीवन भर न हो सका। अब एडिसन ने एक अखबार छापना शुरू किया। इधर उधर से खबरें उड़ाकर वह पहले छाप देता था और उसका अखबार खूब बिक जाता था। पैसा खूब आने लगा और वह जी खोलकर विज्ञान के परीक्षणों के लिए चीजें खरीदने लगा। उसने इंजनों के चलाने के बारे में कई पुस्तकें पढ़ी और अनेक परीक्षण किए। फिर बिजली और तार की जानकारी प्राप्त करके वह तारघर में नौकर हो गया। लेकिन वह तारघर में भी विज्ञान के परीक्षण करता था, इसलिए उसे यह नौकरी छोड़नी पड़ी। बॉस्टन नगर में जाकर उसने तार का एक कठिन काम कर दिखाया, जिससे उसे फिर तारघर में नौकरी मिल गई। इन्हीं दिनों उसने वोट रिकॉर्डर बनाया। यह यंत्र मतपत्रों को ठीक ठीक गिन सकता था। अब एडिसन को न्यूयॉर्क की एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने कंपनी के एक बिगड़े हुए यंत्र को बिल्कुल ठीक कर दिया। इस पर उसे सब कारीगरों का मुखिया बना दिया गया और उसे $300 मासिक वेतन मिलने लगा। यह वेतन लगातार बढ़ता गया। पर्याप्त धन आने पर एडिसन और अधिक यंत्र बनाने लगा। जब उसने नौकरी छोड़ी तो कंपनी ने उसे $50,000 की विशेष राशि पुरस्कार में दे दी। अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद एडिसन ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए। वह 20-20 घंटे लगातार काम करता था। इस समय एडिसन के पास लाखों डॉलर थे, इसलिए उसने मैंग्लो पार्क में अपना बहुत बड़ा कारखाना खोला। वह नित्य नए यंत्र बनाने लगा। लोग उसे मैंग्लो पार्क का जादूगर कहते थे। एडिसन में एक गुण यह भी था कि वह अपने कर्मचारियों से मित्र जैसा व्यवहार करता था। अपने जीवन के अंतिम दिन तक वह परिश्रम पूर्वक अपने काम में लगा रहा। रबड़ के पौधे की खोज के लिए उसने 80 वर्ष की आयु में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया। अंत में उसने अमेरिका में ही पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा खोज निकाला जिससे रबड़ तैयार हो सके। एडिसन द्वारा बनाए गए मुख्य यंत्र इस प्रकार हैं। स्वयं तार लेखन यंत्र। इस यंत्र की सहायता से 1 मिनट में तार द्वारा प्राप्त 3000 शब्द अपने आप लिख जाते थे। विद्युत प्रकाश। विद्युत यंत्र। बिजली का बल्ब एडिसन ने ही बनाया। उसने बिजली द्वारा रेलगाड़ी चलाने के लिए यंत्र बनाया।
टेलीफोन। यद्यपि एडिसन से पहले ग्रेम बेल इस यंत्र का आविष्कार कर चुका था, परंतु उससे बहुत धीमा शब्द सुनाई देता था। एडिसन ने यंत्र में भारी सुधार किया। ध्वनिवर्धक यंत्र। इस यंत्र के दो भाग होते हैं, एक माइक्रोफोन, दो लाउडस्पीकर। बड़ी बड़ी सभाओं में यही यंत्र काम में लाया जाता है। जिस यंत्र में बोलते हैं उसे माइक्रोफोन और जो ध्वनि प्रसारित करता है उसे लाउडस्पीकर कहा जाता है। सिनेमा फोटो यंत्र। सिनेमा देखकर हमारा मनोरंजन होता है और बहुत आनंद मिलता है। इसका विशेष व ई सर्कमफ्लेक्स मरा एडिसन ने ही बनाया था। फोनोग्राफ। सन 1877 में एडिसन ने यह विचित्र यंत्र बनाकर संसार को चकित कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे आमंत्रित किया और उसका बहुत सम्मान किया। ग्रामोफोन इसी का सुधरा हुआ रूप है। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, परीक्षण, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक, विज्ञान में निपुण, साइंटिस्ट, आविष्कार, खोज, इन्वेंशन, यंत्र, मशीन, मशीन, देहांत, मृत्यु, डेथ, प्रोत्साहित, साहस बढ़ाना, एनकरेज्ड, परिवर्तन, बदलाव, चेंज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।